ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम आपको फेसबुक मार्केटिंग कोर्स में, स्पेशली जो हम कोर्स एक क्रिएट कर रहे हैं ई कॉमर्स के लिए। आज इसका 8 सेशन है और आज के सेशन में हम लोग थोड़ा सा जो एड्स का मैकेनिज्म है, हमारे फेसबुक के एड्स किस तरीके कार से बिल्ड हमने करने हैं, स्टार्ट में कौन से ऐड लगानी है, लेट्स सपोज ट्रैफिक ऐड है, पोस्ट एंगेजमेंट है, पेज लाइक्स है, कन्वर्जन है। तो थोड़ा सा कुछ लोगों को कंफ्यूजन है एड्स को लेके, तो फेसबुक के एड्स को हम थोड़ा सा उस तरीके कार से स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आपका फेसबुक का जो एड मैनेजर है वो होगा, उसको आप खोलेंगे और आप बिल्ड करेंगे एक अदद कैंपेन। ठीक है, अब स्टार्ट आप करें। आपका अगर बिल्कुल नई वेबसाइट है, नया फेसबुक का अकाउंट है, नया पिक्सल है, सब कुछ फ्रेश से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप ट्रैफिक के एड से स्टार्ट करें उसको। ठीक है, अब ट्रैफिक के एड से क्या होगा कि आपका जो फेसबुक का फीड है वो थोड़ा सा फिल होना शुरू होगा। जो आपका पिक्सल है उसकी फीडिंग होगी बेसिकली। ठीक है, अब ट्रैफिक के एड्स के फायदे क्या होते हैं? सबसे पहला फायदा ये है कि आपके वेबसाइट के ऊपर जो ट्रैफिक पहुंच रही है वो थोड़ी सी रेलिवेंट होती है उन लोगों से जो कि आपके फ्यूचर में बायर्स बन सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि आपके मोहल्ले में अगर नई कोई शॉप खुली है, तो आपने बाय कुछ नहीं करना होता, बट गुजरते हुए आप उस शॉप के अंदर जाके देखते हो, यार नई दुकान को ली है, इसमें देखूं कौन सी प्रोडक्ट है, प्राइसिंग कैसी है, दुकान वाला बंदा कैसा है और एनवायरनमेंट कैसा है। तो आप बाय कुछ नहीं करते हो, बट उस दुकान में, नई दुकान में बहुत सारे लोग सिर्फ दुकान को देखने के लिए जाते हैं। ठीक है, और इन फ्यूचर वो लोग फिर उसके बायर्स भी बनते हैं। तो आपने नई वेबसाइट है, नया सब कुछ है, आपने ट्रैफिक ऐड लगाया और सिर्फ आपका इस टाइम मकसद क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर लैंड करें, आपकी वेबसाइट के ऊपर पहुंचे। ठीक है, और वो वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो ऑब्वियसली उनको आपकी प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं, डिफरेंट पेजेस नजर आ रहे हैं, तो वो एक दो तीन पेजेस को स्क्रॉल भी करेंगे। अब वो सिर्फ वहां पे देख रहे हैं। अब नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा, मैं कन्वर्जन्स की एड लगाऊंगा और फिर इन लोगों को रीमार्केट करूंगा जिन्होंने मेरी वेबसाइट विजिट की होगी। लास्ट सेशन में हमने रीमार्केटिंग में लोकल लाइक ऑडियंस और व्यूज की, जो हम जिन्होंने पेज व्यूज किए वो ऑडियंस को पढ़ा था, वहां से जाके हम इनको फिर रिटारगेटिंग करेंगे। तो स्टार्ट में मुझे अपनी फीड को थोड़ा सा फिल करना है। फिर उसके बाद सेकंड क्या हमारा स्टेप होगा? सेकंड स्टेप ये होगा कि हमने पोस्ट एंगेजमेंट करके अपने पेज के ऊपर थोड़े से लाइक्स को इंक्रीज करना है, थोड़ी सी अपनी पोस्टों की रीच को ज़्यादा करना है, अपने फेसबुक पेज की रीच को ज़्यादा करना है। डिफरेंट जिन पे हम एड्स लगाने जा रहे हैं, जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर, उन प्रोडक्ट्स के ऊपर हमें थोड़े से कमेंट्स चाहिए, थोड़े से शेयर चाहिए, थोड़े से लाइक्स चाहिए। तो उसके लिए हम थोड़ी सी पोस्ट एंगेजमेंट को टच करेंगे। फिर हम थोड़े से मैसेज के ऐड को चलाएंगे और फिर अल्टीमेटली हम सारे का सारा बजट स्लोली मूव करते जाएंगे कन्वर्जन्स के ऊपर। और लेट्स सपोज 3 से 4 वीक्स की प्रैक्टिस करने के बाद हम अपना सारा बजट कन्वर्जन्स के ऊपर शिफ्ट कर चुके होंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। और सेकंड स्टेप हमारा होगा कि हम कन्वर्जन्स के ऊपर एड्स लगा के अपनी टेस्टिंग को शुरू कर देंगे। किस चीज़ की टेस्टिंग? सबसे पहले ऑडियंस की टेस्टिंग, नंबर सेकंड पे आपकी प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग, फिर प्रोडक्ट की प्राइस की टेस्टिंग भी आप कर सकते हो, फिर आप टारगेटिंग डिफरेंट एज ग्रुप्स के डिफरेंट लोकेशंस पे इन सब की टेस्टिंग करना शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली 2 स्टेप्स बनते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रैफिक को सिलेक्ट करते हैं, एड को कंटिन्यू करते हैं और इसको हम नाम दे देते हैं ट्रैफिक एड्स। 20 सितंबर 2021, वक्त हुआ है 10:11। ओके, ये हमने लगा दिया। अब हम इसके अंदर बेसिकली 3 से 4 डिफरेंट सेट बनाएंगे। तो हमने सबसे पहले इनको नाम दिया सेट 1। इस सेट नंबर 1 में हमने डाल दिया ऑटो ऑल और 18 से लेके 65+। ठीक है, ये हमने इस सेट का नाम डाल दिया। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम थोड़ा सा बजट लगाएंगे। लेट्स सपोज अगर हम रुपीस में हमारा अकाउंट है तो हम 300 रुपीज लगा देंगे। अगर डॉलर में आपका अकाउंट है तो आप $2 या $3 लगा के उसको सेट कर दो। ठीक है, थोड़ा सा बजट लगा दिया। देन सिलेक्शन हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले लोकेशन की सिलेक्शन कर रहे हैं। तो लेट्स सपोज अगर मेरा एड पाकिस्तान में चल रहा है तो मैं उसको पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर पूरे पाकिस्तान में मेरा एड नजर आना चाहिए, ठीक है, तो इसको रिमूव कर दिया। अब आपका ये ऐड पूरे पाकिस्तान में नजर आएगा। एज मैंने मेंशन कर दी,
जेंडर मैंने ऑल रखा हुआ है, और उसके बाद प्लेसमेंट मेरी ऑटो के ऊपर है। और फिर डेमोग्राफिक्स में, सॉरी, डिटेल टारगेटिंग में जाके मैंने सिंपली दो सिलेक्शन की। एक मैंने सेलेक्ट किया ऑनलाइन शॉपिंग, दूसरा मैंने सेलेक्ट किया इंगेज शॉपर। ठीक है, एक टारगेट और एक बिहेवियर। उसके बाद मैंने यहाँ से इसको चेक कर दिया। इस चेक में क्या होता है कि अगर फेसबुक के पास ऑडियंस कम हो रही है इन दो जो आपने टारगेटिंग की हुई है, तो वो थोड़ा सा और टारगेटिंग इससे मिलती हुई ऐड करके बाकी लोगों को आपके ऐड दिखाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सिलेक्ट कर लो। ऑटो के ऊपर है, लिंक क्लिक्स है यहाँ पे आपके ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, और इसको आप नेक्स्ट करो, और यहाँ से आपके जो भी एड्स वगैरह हैं उसको पेज के ऊपर जो आपने पोस्ट किया हुआ है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लो। ठीक है, ताकि आपके उस पेज के ऊपर जो आपने पोस्ट किया है उस पे कमेंट्स और उस पे लाइक्स और उस पे शेयर्स लोगों को नजर आए। तो ये आपने पहला काम कर लिया। अब दूसरा काम क्या किया, लेट्स सपोज मैं यहाँ से कोई पोस्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से इस पे CTA वगैरह डाल दें और सारा कुछ डाल दें, और इसको आप पब्लिश कर दें। ठीक है, जिससे हम आपका ये ऐड पब्लिश हो जाएगा। देन आप सेकंड काम क्या करें, आप दोबारा एड सेट लेवल पे जाएं, और ये जो आपका ऐड बना हुआ है यहीं पे जाके आप अब नया ऐड इसको डुप्लीकेट कर लें या न्यू बना लें। यहाँ से आपकी यही कंपेन होगी। सेट 2 का नाम आप क्या रखोगे, यहाँ पे इसका नाम रख दो सेट 2। अब ये सेट 2 आ गया। अब इसमें आप थोड़ा सा चेंज क्या करोगे, आप यहाँ से अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से जो आपको टारगेट एज में समझ आती है अब वो यहाँ पे चेंज कर दो। कि लेट्स सपोज ऑनलाइन की जो सबसे ज्यादा एज वाइज शॉपिंग होती है पाकिस्तान में, वो 22 से 38 साल की होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो बाइंग करते हैं वो फीमेल्स करती हैं, बट अगर आपका प्रोडक्ट मेल ओरिएंटेड ज्यादा है तो आप उसको मेल्स को दिखाओ, फीमेल ओरिएंटेड ज्यादा है तो आप फीमेल्स को दिखाओ। और यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग में आपको वही ऑनलाइन शॉपिंग और आपका इंगेज शॉपर। ठीक है, वही आपने डाल दिया, और यहाँ से इसको अब मैं कर दूंगा मोबाइल फोन। ऑल डिवाइसेस को मैंने मोबाइल फ़ोन कर दिया, डेस्कटॉप को निकाल दिया, ऑडियंस नेटवर्क निकाल दिए, मैसेज निकाल दिए, फेसबुक और इंस्टा। अगर मैं सिर्फ इंस्टा के ऊपर अपने ऐड दिखाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से फेसबुक रिमूव कर दूंगा, मेरे ऐड सिर्फ और सिर्फ इंस्टा के ऊपर नजर आएंगे। ठीक है, एक दो लोग अभी क्वेश्चन भी कर रहे थे कि इंस्टाग्राम की मार्केटिंग, तो यहाँ से बेसिकली आपकी इंस्टाग्राम की मार्केटिंग होती है। सब कुछ वही फेसबुक की तरह का, जो एड सिलेक्शन, फेसबुक के ऊपर कैंपेन्स बनाना, एड्स लगाना, सारा कुछ वही होता है। जस्ट आप यहाँ पे जाके मोबाइल फोन करके और इंस्टाग्राम सेलेक्ट कर ले तो आपके एड्स सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर नजर आएंगे। ठीक है, बाकी एड्स का एड सेट लेवल पे वही सारी चीजें होंगी। ठीक है, आपने उसी तरह पेज सेलेक्ट करना है, इंस्टाग्राम सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने सिंगल इमेज बनाना है, कैरोसेल बनाना है, कलेक्शन बनानी है, या आपने ऑलरेडी कोई पोस्ट किया हुआ पेज के ऊपर एग्जिस्टिंग पोस्ट उसको सिलेक्ट करना है, तो वो यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह दो सेट बना लो, फिर आप इसी तरह तीसरा सेट इसको डुप्लीकेट करो, तीसरा सेट बना लो। बजट इसका आप $2 या $3 ही रखो, और आप लेट्स सपोज एज को मैं थोड़ा सा और ट्वीट करता हूँ और इसको मैं 26 से 34 करता हूँ, और थोड़ी सी यहाँ पे टारगेटिंग और ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली मैं भी थोड़ी सी टेस्टिंग कर रहा हूँ, देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास कौन सी एज के, कौन से जेंडर के और कौन किस किस्म के लोग आ रहे हैं, तो वो मैं ये काम इस तरीके से कर सकता हूँ। अब मैंने ट्रैफिक के एड चला दिए और ट्रैफिक के एड्स को मैंने इस तरीके से रन कर दिया। अब मुझे कुछ टाइम इंतजार करना है, लेट्स सपोज 2 से 3 दिन का मुझे वेट करना है और थोड़ा सा ट्रैफिक को जमा होने देना है अपनी वेबसाइट के ऊपर। मीनवाइल मुझे एक कंपेन और डिजाइन करनी है, और वो कंपेन होगी मेरे पोस्ट एंगेजमेंट के लिए। ठीक है, यहाँ से मैंने पोस्ट एंगेजमेंट को सिलेक्ट किया, और पोस्ट एंगेजमेंट पे इसी तरीके से डिफरेंट ऑडियंस को, डिफरेंट टारगेटिंग को, डिफरेंट प्लेसमेंट्स के ऊपर अपने ऐड को रन करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब पोस्ट एंगेजमेंट में मैं वही पोस्ट सेलेक्ट करूंगा जो कि मैंने फेसबुक पेज के ऊपर जाके पोस्ट किया हुआ है। ठीक है, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट करूंगा,
और यहाँ से सिलेक्ट पोस्ट पे क्लिक करके उस पोस्ट को क्लिक सेलेक्ट कर लूंगा। अब 2 से 3 दिन में यहाँ पे इसको टाइम दूंगा कि वो थोड़ा सा बिल्ड हो जाए, थोड़ी सी उसमें ऑडियंस आ जाए, वो चीज़ें चलना शुरू हो जाए, और फिर मैं उसके ऊपर शिफ्टिंग करूँगा। तो आपको एक्सेल के ऊपर जाके सबसे पहले इस प्लान को थोड़ा सा लिखना है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स सपोज ट्रैफिक। अब ट्रैफिक के मैं कंपेन चलाने जा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव मेरा है ट्रैफिक। इसकी ड्यूरेशन कितनी होगी? ये स्टार्ट होगा 20 सितंबर से और ये चलेगा 24 सितंबर तक। फिर इस पे टोटल बजट कितना लगेगा? लेट्स सपोज मैंने बजट रख दिया इसका $100 या 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, जितना आपके प्लान के अकॉर्डिंगली आप उसको बजट देना चाहते हो, ठीक है, वो आप इसको इतना बजट दो। अब ये कितने दिन? 4 दिन चलेगा, तो मैं इसको डिवाइडेड बाय 4 कर लेता हूँ। $25 पर डे के हिसाब से मैं इस पे कंपेन को बजट वाइज सिलेक्शन कर दूंगा। अब $25 में मैं 3 कंपेन्स चला रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इसको फर्दर 3 के साथ डिवाइड कर दूंगा कि $8 पर डे पे मेरी कंपेन चलेगी। ये लेट्स सपोज मैं इसको कहता हूँ टोटल मुझे लगाना है 10,000 रुपीज, तो 2500 रुपया डेली लगेगा मेरा ट्रैफिक के ऊपर, और 4 दिन तक मेरे ऐड चलेंगे, तो 625 रुपये एक एड सेट का बजट मैंने सेट करना है। जहाँ मैंने अभी आपको दिखाया था ना $2 और $3 लिख रहे हैं, वहां पे हम 625 रुपीज लिखेंगे कि ये डेली स्पेंडिंग होगी हमारी एड पे। हमारे 4 ऐड हैं तो 2500 रुपया रोजाना का लगेगा, और 4 दिन तक वो ऐड चलना है, तो 10,000 रुपया 4 दिन की आपकी सिर्फ ट्रैफिक का बजट होगा, ठीक है। अब इसमें आप यहाँ पे लिखोगे सेट 1। यहाँ पे आपने लिख लिया सबसे पहले लोकेशन, सेकंड नंबर पे आपने लिख लिया एज, फिर आपने लिखा जेंडर, टारगेटिंग, प्लेसमेंट, फिर पोस्ट टाइप, और यहाँ पे आप लिखोगे सेट नेम। तो हमने क्या डिसाइड किया था? हम 4 कंपेन्स अपने सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली हमारी एड सेट का नाम क्या होगा? सेट 1। लोकेशन पाकिस्तान, एज 18 से 65, जेंडर ऑल, टारगेटिंग ऑनलाइन शॉपिंग और एंगेज शॉपर, प्लेसमेंट ऑटो, पोस्ट टाइप में कि हम यहाँ पे न्यू पोस्ट क्रिएट करेंगे, वो कैरोसेल होगी, वीडियो होगी, कलेक्शन होगी, या जो हमने ऑलरेडी अपने फेसबुक पेज के ऊपर पोस्ट की हुई है एग्जिस्टिंग पोस्ट, हम उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने एग्जिस्टिंग पोस्ट को यूज करेंगे, ठीक है। एक मैंने तस्वीर लेके उस पर अच्छी कैप्शन लिख के अपनी वेबसाइट का इंट्रो थोड़ा सा डाल दिया कि जी दिस इज वेबसाइट, यहाँ पे आपको मोबाइल फोन में मिलेगा, आपको ये चीज़ में मिलेगी, ये चीज़ में मिलेगी, तो उसको आप फिर यहाँ पे पेज पे डालो, उसी के ऊपर ऐड लगाओ। फिर यहाँ पे मेरा सेट 2 हो जाएगा। ये मैं कहाँ दिखा रहा हूँ? ऑल पाकिस्तान। इसमें मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ये एज, और जेंडर ऑटो है, इसको हाईलाइट कर देते हैं, इसको ऑल हो गया। डिटेल टारगेटिंग में मैं यही अभी यूज कर रहा हूँ, और इसको मैंने यहाँ से मोबाइल प्लस इंस्टा कर दिया, और उसी सेम पोस्ट को ही मैं यूज कर रहा हूँ सारे ऐप्स में। फिर मैंने बना लिया एक सेट 3, इसको मैं यूज कर रहा हूँ KLI में, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। इन 3 शहरों से आपकी सबसे ज्यादा ट्रैफिक है, सबसे ज्यादा ऑर्डर्स हैं, ठीक है। फिर मैं इसको एज को मजीद नैरो डाउन कर रहा हूँ। अब जेंडर्स में मेल को जेंडर में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये सारा कुछ सेम रहेगा, ठीक है। और इसमें प्लस में कर देता हूँ +6 to 7 मोर टारगेटिंग। और जो मेरा सेट नंबर 4 है,
मिनट्स। ठीक है, इस तरीके के हिसाब से अब मैंने 4 अपने सेट बना लिए हैं और इनको मैं 4 दिन की टेस्टिंग के ऊपर लेके जा रहा हूँ और फिर यहाँ से मैं रिजल्ट्स मेजर करूँगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने रिजल्ट मेजर किस हिसाब से करना है। ठीक है? ये मैंने बना ली है अपनी पोस्ट एंगेजमेंट ट्रैफिक के लिए एक सेट। ठीक है, प्लान बना लिया। अब इसी प्लान को मैं यहाँ पे डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पोस्ट एंगेजमेंट। सारा कुछ सेम होगा। बजट को मैंने कर दिया 5,000। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं 4 सेट बना रहा हूँ। टोटल 5,000 रुपये लगाऊंगा। एक सेट पे जो बजट होगा वो 1,250 रुपये होगा और जो डेली की स्पेंडिंग होगी 4 सेट पे वो पर सेट 313 रुपये सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बजट लिख देता हूँ और ये बजट मेरा हर सेट में इतना बनेगा। तो थोड़ा सा आपको एक्सेल पे इस तरीके के प्लान करनी पड़ेंगी चीज़ें। देखो ये 625 रुपये सेलेक्ट हो गया। अब सेम ऑलमोस्ट सेम प्लान के साथ मैं पोस्ट एंगेजमेंट को भी लेके चलूंगा। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम प्लान है। इसमें मैं थोड़ी सी चेंजिंग कर सकता हूँ कि लेट्स सपोज मुझे टारगेट में थोड़ा सा कॉस्ट अगर महंगी पड़ रही है, ठीक है, तो मैं थोड़ी सी चेंजिंग एज वाइज ऊपर नीचे कर लिया, लोकेशन वाइज थोड़ा सा कर लिया। बट आपको रिकमेंडेड ये है कि आप जो प्लान यहाँ पे फर्स्ट बना रहे हो एटलीस्ट ये 4 दिन आप उसी प्लान के ऊपर रिस्ट्रिक्ट रहो, उसी पे स्टिक रहो, उसको चेंज मत करो। ठीक है, क्योंकि हम देखो अभी इस टाइम हम टेस्टिंग कर रहे हैं और हमें बहुत अच्छे से ये पता है कि टेस्टिंग के ऊपर हमारा पैसा थोड़ा सा लगना है, थोड़ा सा जाया होना है। ठीक है, अब 4 दिन बाद, ये 4 दिन गुजरने के बाद अब यहाँ पे अपना एक न्यू कैंपेन का प्लान करते हो। ठीक है, अब आपका प्लान क्या है? कन्वर्जेंस। ये आप शुरू कर रहे हो 24 सितंबर से और इसको आप लेके जा रहे हो 30 सितंबर तक। इसमें आप बजट रख रहे हो 25,000 का और इसमें आप इस अपने कैंपेन को उड़ा देते हो और 3 कैंपेन के साथ आप इसको स्टार्ट करते हो। अब डेली के आपके जो सेट हैं अब इसको भी हम 3 कर देते हैं। तो ये 20,000। अब 20,000 रुपए की स्पेंडिंग कर रहे हो इन 6 दिनों के लिए। ठीक है, और डेज है 6, तो पर डे आपका तकरीबन 3,300 रुपया स्पेंड होगा और जो टोटल आपकी स्पेंडिंग होगी 3 हेडसेट के ऊपर वो 1,100 कुछ रुपए। इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ठीक है, 21,000 रुपये आप लगाओगे 6 दिन के लिए। डेली स्पेंडिंग जो होगी आपकी 3,500 रुपया होगी और पर हेडसेट जो आपका बजट होगा वो 1,1165 रुपये होगा। ठीक है, अब इसमें आप इसी एज ग्रुप या इसी टारगेटिंग या इसी ऑडियंस को जो कि आपने यहाँ भी यूटिलाइज की, इसके ऊपर आप अपने एड्स को रन करना शुरू करते हो। ठीक है, इन दोनों के खत्म होने के बाद ये तीसरा यहाँ से शुरू करते हो। अब इसके बाद जो नेक्स्ट, मैं इसकी रिपोर्टिंग आपको बताता हूँ कि डेटा को कैसे वो करना है। इसके बाद जो आप यहाँ पे ऐड लगाओगे ना, और 1 अक्टूबर
और इसको आप लगा दो लेट्स सपोज 1 लाख। आपका 5,000 रुपये डेली का लगेगा बजट। 3 हेडसेट लेके चल रहे हो तो आपका इतना बजट डेली स्पेंड होगा, एक हेडसेट पे होगा इतना आपका डेली होगा, और ये आपका मंथली या वीकली या जब आपका प्लान करो, ठीक है। अभी एंडिंग नहीं है इसकी, ठीक है, ये कंटिन्यू आपका जो बजट स्पेंड हो रहा है एड्स के ऊपर वो चल रहा है। और इसके साथ आप जो दूसरा एडसेट क्रिएट करोगे वो होगा आपका रीमार्केटिंग का। और इसके लिए मैं बजट सेलेक्ट करता हूँ, लेट्स सपोज 45,000। कि आपका एक हेडसेट के ऊपर 500 रुपया स्पेंड होने हैं, आपके जो टोटल एक दिन की स्पेंडिंग है वो 1,500 रुपया है, और पूरे मंथ में 4,500 रुपया स्पेंड हो रहा है। अब ये हेडसेट की आपकी टारगेटिंग क्या होगी? कस्टम ऑडियंस, वो ऑडियंस जिनको आपने यहाँ पे ऐड दिखाई, यहाँ पे जिनको ऐड नजर आई, यहाँ पे जिनको ऐड नजर आई, यहाँ पे जिनको ऐड नजर आई, ठीक है। अब इन तमाम आपके बजट स्पेंडिंग से कुछ ऑडियंस जनरेट हो रही है, ठीक है, कुछ आपके पेज के ऊपर एंगेजमेंट हो रही है, वो लोग वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं, किसी ने ऑर्डर किया, किसी ने सिर्फ कार्ड अबेंडन कर दिया, किसी ने पेज व्यू किया, उन सबको आप यहाँ पे टारगेट कर रहे हो और यहाँ पे ऐड दिखा रहे हो, और ये आपका रीमार्केटिंग कन्वर्जन्स के ऊपर चल रहा है, ठीक है। अब आप स्टोरी समझने की कोशिश करो कि शुरू कहाँ से हो रही है। आप यहाँ से उसको अपने ऑडियंस को जमा करना शुरू कर रहे हो कि मैं यहाँ पे बेस्ट यूटिलाइज कर सकूं, ठीक है। यहाँ पे आप पोस्ट एंगेजमेंट कर रहे हो, लोगों को प्रवोक कर रहे हो कि वो आपकी वेबसाइट के ऊपर जाएं, आपके पेज के साथ एंगेज हो, ताकि वो ऑर्डर कर सकें। यहाँ पे जब आप उनको अपने ऐड दिखा रहे हो या जब आप उनको यहाँ पे रीमार्केटिंग कर रहे हो, ठीक है। अब किसी एक बंदे ने यहाँ पे आके आपके वेबसाइट को देखा, ठीक है, और ऑर्डर नहीं किया, यहाँ पे आप लिख लो लेट्स सपोज ये पेज विजिट जो हुए, पेज विजिट वो हुए आपके 10,000, ऑर्डर्स 0। यहाँ पे आपके पोस्ट एंगेजमेंट 20,000 हुई, ऑर्डर 0। यहाँ पे आपकी जो कन्वर्जन थी वो लेट्स सपोज 21,000 रुपये लगाया और आपने 30,000 या 35,000 के ही ऑर्डर टोटल निकाले हैं। बट ये सब जो डेटा ऊपर जमा हो रहा है, ये सब ट्रैफिक जमा हो रही है, उसका जो असल रिजल्ट मिलेगा वो आपकी आपकी कन्वर्जन की फुल फ्लेज एड्स में मिलेगा और रीमार्केटिंग में मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उन्हीं ऑडियंस को आप दोबारा दिखा रहे हैं। एक ऑडियंस ने आपका एड देखा, आपकी वेबसाइट विजिट की, उसको कोई चीज़ अच्छी लगी, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, और आपने दोबारा से उसको रीमार्केटिंग किया। अब उस कस्टमर को थोड़ा सा आइडिया है आपके एड्स का, आपकी वेबसाइट का, उसने एक दफ़ा विजिट किया हुआ है, 2 दफ़ा विजिट किया हुआ है, तो उसको टैकल करना आसान है, ठीक है। और बनिस्बत उसके कि नए बंदे को, नए कस्टमर को आप अपने एड्स दिखा रहे हो, तो इस तरीके कार से आप थोड़ी सी डिवीजन करते हो और थोड़ा सा प्लान आउट करते हो। ये एक बिल्कुल रफ सा प्लान है, ठीक है। अगर इन्हीं पैरामीटर्स को आप अपने सबसे पहले माइंड में प्लान आउट करो कि यार मुझे कब क्या चीज़ दिखानी है, कौन सा ऐड लगाना है, कौन सी प्रोडक्ट्स लगानी है। अभी हमने यहाँ पे प्रोडक्ट का जिक्र नहीं किया, कैप्शन वगैरह हमने नहीं बताई, कोई डिस्काउंट ऑफर है, ये वेबसाइट लॉन्चिंग कैंपेन है, कुछ भी इस तरह की चीज़ है वो मैंने बिल्कुल वो नहीं दिखाई, ठीक है। वो बिल्कुल सेपरेट चीज़ है। अगर आप यहाँ पे 50% ऑफ डाल दो या यहाँ पे आप जी iPhone 13 लॉन्च हो रहा है, 1,90,000 का मैं आपको जी 80,000 रुपये में दूंगा, जो ऊपर का 1,10,000 में अपनी जेब से भरने को तैयार है। तो यहाँ पे आपकी 10,000 की पेज व्यू होंगे और आप 20,000 आपके पास शायद ऑर्डर जमा हो सकते हैं, ठीक है? वो एक एक्सेप्शनल केस है कि आप क्या ऑफर दे रहे हो, 20% ऑफ दे रहे हो, 30% ऑफ दे रहे हो, फ्री शिपमेंट दे रहे हो, कोई भी आप स्टार्टिंग में ऑफर अच्छी सी क्रिएट करके जहाँ पे उनको शो कर सकते हो। अच्छा, अब हम वापस आते हैं अपने फेसबुक के ऊपर, और यहाँ से आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ रिपोर्टिंग वाले चक्कर। ये देखें जी, ये आपकी कंपेन लेवल के ऊपर आप आ जाते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास एक कॉलम लिखा हुआ है जिसके ऊपर परफॉर्मेंस लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप अपनी रिपोर्टिंग को देख सकते हो, ठीक है। कुछ ये डिफॉल्ट टेम्पलेट्स फेसबुक ने ऑलरेडी यहाँ पे सेट की हुई हैं
कि लेट्स सपोज अगर आप एड परफॉर्मेंस देखना चाहते हो कि आपने कितने पैसे लगाए, कितने ऑर्डर्स आए, आरओआई क्या था, एंगेजमेंट सॉरी कितने क्लिक्स आए, लिंक क्लिक, कॉस्ट पर क्लिक कितना था, तो यहाँ पे आपको वो उसका मिलेगा। अब सेटअप के ऊपर क्लिक करते हो तो इसका ये देखना है, ये थोड़ी सी जो पैरामीटर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। अब क्या आ गया आपके, आपका ऑब्जेक्टिव क्या थे, बिडिंग की ऑप्शन क्या थी, कैंपेन नेम क्या थे, इस तरह की यहाँ पे चीजें आ जाएंगी। तो बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें। फिर आप डिलीवरी के ऊपर जाते हो तो आपकी फ्रिक्वेंसी क्या थी, फ्रिक्वेंसी मतलब एक बंदे को ऑलमोस्ट कितनी दफा आपका ऐड नजर आ चुका है। ये आपकी फ्रिक्वेंसी 2.5 से ऊपर जाएगी तो इसका मतलब है ऐड को चेंज करने का वक्त आ गया है। 2.5 दफा एक बंदे ने ऐड देख ली और उसने फिर भी ऑर्डर नहीं किया या बहुत दफा उसको नजर आना शुरू हो गया, तो अब उस ऐड के आर्टवर्क को और कैप्शन को, डिजाइन को या लैंडिंग पेज को चेंज करना चाहिए। ठीक है। और इस तरह के कि आपके पास कॉस्ट पर इम्प्रेशन क्या आ रहा है, आपके पास कॉस्ट पर रीच क्या आ रही है, अक्सर लोग पूछते हैं कैसे कैलकुलेट करना है, तो ये ऐसे कैलकुलेट करना है। जस्ट आप यहाँ पे डिलीवरी पे दो, आपको कितनी कॉस्ट पड़ रही है, कितने पैसे लगाए हैं, कितनी आपको कॉस्ट पड़ रही है, कॉस्ट पर 1000 रीच क्या आ रही है, इसको एक दफ़ा आप मेजर कर लो, ऑन एवरेज मुझे इतनी आती है, और नेक्स्ट टाइम आप उसी को बेंचमार्क बना के ऑप्टिमाइज करना शुरू कर दो। फिर आप एंगेजमेंट के ऊपर आ जाओ तो आपको कॉस्ट पर एंगेजमेंट मिलेगी, टोटल एंगेजमेंट कितनी हुई, कितने लाइक्स हुए, कितने शेयर हुए, कितने क्लिक्स हुए, कॉस्ट पर एक्शन क्या आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे ट्रैफिक ऐड चल रहे हैं, यहाँ पे आपके लाइक्स और कमेंट्स और उसके सबके रेट्स भी यहाँ से निकाल सकते हो कि टोटल कितना स्पेंड हुआ है आपका। तो यहाँ पे आपको मालूम पड़ेगा परफॉर्मेंस में कि लेट्स सपोज $10 स्पेंड हुआ, $10 लगा के आपको 35 रीच आ रही है, तो इसका मतलब 0.35 पर रीच कॉस्ट आपको पड़ी है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर अगर आप वीडियो के एड चला रहे हो तो वीडियो एंगेजमेंट का आपके पास यहाँ पे आ जाएगा रिस्पॉन्स कि कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने आपकी वीडियो को 2 सेकंड कॉन्टिन्यूसली प्ले करके देखा, कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने 3 सेकंड देखा, 4 सेकंड देखा, प्ले थ्रू प्लेज पूरा आपके उसको देख रहे हैं, 100% किसने देखा, और कॉस्ट पर रीच क्या आ रही है, अमाउंट कितने स्पेंड की, तो इस सारे का सारा डेटा आपको यहाँ से मिलता है और बहुत ईजिली यहाँ से मिल जाता है। ठीक है। तो ये सारे आपके जो कैरोसेल आप बिल्ड करते हो उसका भी आपको यहाँ पे वो रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है। आपका CTR कितना आ रहा है, CTR होता है क्लिक थ्रू रेट, द परसेंटेज ऑफ टाइम्स पीपल saw योर एड एंड परफॉर्म अ क्लिक। ठीक है। कि कितने लोगों को आपका एड नजर आया, उसमें से कितने परसेंट लोगों ने आपके एड के ऊपर क्लिक किया। ठीक है। अब अगर ये 100 बंदों को एड नजर आया तो 2.8% लोगों ने इस एड के ऊपर क्लिक किया, जहाँ पे 1.3% लोगों ने ऐड पे क्लिक किया। जो बेस्ट ई कॉमर्स के लिए आप जिसको बेस्ट कह लो या मुनासिब कह लो, या 2.5 से 3 तक का जो क्लिक CTR है वो अच्छा CTR कंसीडर होता है। अगर 100 लोग देख रहे हैं, 3 क्लिक कर रहे हैं, आपका एड बहुत ही अच्छा है, आपकी प्राइस बहुत ही लो है, आपकी प्रोडक्ट बहुत ही हाई डिमांडिंग है, तो ये 8%, 9%, 11% तक भी जाता है कि 100 बंदों को एड नजर है, इसमें 11 बंदे, 12 बंदे उस पर क्लिक करके वेबसाइट के ऊपर जा रहे हैं। ठीक है। और आप नॉर्मली वही चीजें बेच रहे हो जो कि हर जगह बिक रही हैं, तो ये 0.5, 0.2 भी होता है। बट हम इसको कैलकुलेट एज सच नहीं करते। हमारी जो कैलकुलेशन का ज्यादा पैरामीटर है वो कॉस्ट पर ऑर्डर पे होता है कि हम ये कह लेंगे यार बेशक 3 बंदे CTR हमारा 3% है, ये 0.5% है। 1000 बंदे को ऐड नजर आएगा तो 5 बंदे क्लिक करेंगे, बट वो 5 के 5 ऑर्डर करें तो हमारी जो सारी कॉस्टिंग है वो इक्वल होगी। तो हमने मैयर करना है कॉस्ट पर ऑर्डर के हिसाब से। ठीक है। अच्छा, आप इसको यहाँ से मैनुअली भी कर सकते हो, कस्टमाइज कर लो। जितने भी पैरामीटर्स हैं फेसबुक के रिजल्ट्स के लेके, आपकी रिपोर्टिंग को लेके, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है। कि परफॉर्मेंस में सबसे पहले आगे रिजल्ट क्या आ गया, रिजल्ट रेट क्या आ गया, रीच क्या आ गया, फ्रिक्वेंसी, इंप्रेशन, डिलीवरी, अमाउंट स्पेंड, क्लिक्स, CTR, CPC, कॉस्ट पर क्लिक कितना आ रहा है, आपको सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है। अगर आप वीडियो ऐड चला रहे हो तो कितने लोग वीडियो देख रहे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो कि 5% आपकी वीडियो है, 25% उस वीडियो को देख रहे हैं। मैंने 3 मिनट की वीडियो 1 मिनट की वीडियो अपलोड किया तो कितने ऐसे लोग हैं जो कि 15 सेकंड उसको देखेंगे, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने 30 सेकंड तक देखी, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने 45 सेकंड तक देखी, 55 सेकंड तक देखी, और कितने ऐसे जिन्होंने पूरे 60 सेकंड की, 1 मिनट की मेरी वीडियो देखी। ठीक है। फिर मेरा एवरेज प्ले टाइम क्या है, ऑन एवरेज लोग कितने सेकंड या कितने मिनट मेरी वीडियो को देख रहे हैं,
कितने लोगों ने वीडियो पे क्लिक किया उसको प्ले करने के लिए। तो सारी की सारी रिपोर्टिंग, एक एक चीज आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। बट मैंने आपको बताया कि अगर हम ई कॉमर्स के लिए स्पेशली कैंपेन बना रहे हैं और उसको मेजर कर रहे हैं, तो हमारे पास दो चीजें या तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज है हमारे पास परचेज, ठीक है, कि हमारे परचेज कितनी आ रही हैं, पहली चीज परचेज होगी। दूसरी चीज होगी ROAS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, कितना एड स्पेंड के ऊपर हमें कितना रिटर्न मिल रहा है। मैं 1,000 रुपया फेसबुक के ऊपर लगाता हूँ और मुझे 1,00,000 रुपए की सेल आ गई, तो मैं रिटर्न कितना बना, 100 टाइम्स, ठीक है। या मैंने 1,00,000 रुपए लगाए और 10 लाख की सेल आ गई, तो 10 टाइम्स मेरा ROI आ गया। तो मुझे कैलकुलेट करना है इस हिसाब से कि मेरी कैंपेन्स का मिनिमम ROI 8 होना चाहिए और वो मैक्सिमम जितने मर्जी पे जाए, ठीक है। इस तरीके कार से मुझे चीज़ों को कैलकुलेट करना है। और उसके बाद दूसरी चीज़ आ गई मेरा कॉस्ट पर रिजल्ट, कि अगर मैं रिजल्ट लगा रहा हूँ परचेज के ऊपर, तो एक परचेज के ऊपर मुझे कितने पैसे चार्ज हो रहे हैं फेसबुक की तरफ से, ठीक है। और वो उसको हमने अपने मीडिया प्लान में डिस्कस किया था कि वो 20%, 15 से 20% तक आए तो ठीक है, हम टाइमली उसको ऑप्टिमाइज करते रहेंगे, पर स्टार्ट में 20% तक हम जा सकते हैं उसको। अगर आपका कॉस्ट पर ऑर्डर 3 दिन बाद या एक हफ्ते बाद भी 20% से नीचे नहीं आ रहा, तो फिर आपको उस एड को ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है। और एड को ऑप्टिमाइज मैंने आपको बहुत से आसान तरीके बताए हैं कि आप सबसे पहले प्रोडक्ट को देखो, क्या बाकी ये अच्छी प्रोडक्ट है, दिखने वाली प्रोडक्ट है, उसकी तस्वीरें, उसकी वीडियोस, उसका कंटेंट, उसके ग्राफिक्स, आपकी वेबसाइट कहीं स्लो तो नहीं है, बहुत लेट तो नहीं खुल रही है, फिर आपका चेकआउट पेज प्रॉपर है, उसके प्रोडक्ट की कॉस्टिंग, आपकी टारगेटिंग एड की, आपकी ऑडियंस, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को वन बाय वन करके आप ऑप्टिमाइज करना शुरू करो। ये प्रोसेस होता है एड ऑप्टिमाइजेशन का, ठीक है। और यहाँ से आप उसको रिजल्ट को एक सेट कर लो कि मुझे किसमें उसमें देखना है। ऐसे जो बिल्ट इन परफॉर्मेंस है, आप कन्वर्जन के ऐड लगा रहे हो तो आपके परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहता है। तो आप देखते हो यार मेरे कॉस्ट पर ऑर्डर क्या आ रहा है, मुझे रिजल्ट क्या मिल रहे हैं, मेरी कितनी कंपेन्स से मुझे क्या क्या रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं, तो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं, ठीक है। इंप्रेशन कितनी आ रही है, रीच कितनी हो रही है, कॉस्ट पर रिजल्ट, अगर रीच के ऊपर या पोस्ट एंगेजमेंट के ऊपर आपने ऐड लगाया हुआ, कन्वर्जन, जो कन्वर्जन का आप सिलेक्शन करते हो, ऑब्जेक्टिव का कन्वर्जन सेलेक्ट करते हो, उसी के बेस के ऊपर आपका रिजल्ट यहाँ से मेजर होता है। कि मैंने अगर पोस्ट एंगेजमेंट के ऊपर ऐड लगाया तो उसका रिजल्ट पर पर एंगेजमेंट रेट मिलेगा, एक एंगेजमेंट कितने की आ रही है। अगर मैंने रीच का ऐड लगाया तो पर 1000 रीच कितने की मुझे पड़ रही है। अगर मैंने परचेज के ऊपर या एड टू कार्ट पर ऊपर लगाया है, तो पर परचेज क्या रेट पड़ रहा है या पर एड टू कार्ट करने का मुझे कितना रेट पड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके कार से मैं उसको रिपोर्ट बना सकता हूँ और उस रिपोर्ट को फिर मैं यहाँ पे अपने पास लिख सकता हूँ कि लेट्स सपोज कि मेरे पास सबसे पहले बजट की स्पेंडिंग क्या हुई, ठीक है, मेरे पास कितने ऑर्डर्स आए, मेरे पास कॉस्ट पर ऑर्डर क्या था, कॉस्ट पर ऑर्डर, उसके बाद मेरे पास एवरेज बास्केट साइज क्या थी, मेरा कितना मार्केटिंग स्पेंड हुआ, और मेरा ROI क्या था। बाकी सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे ऑलरेडी गिवन हैं। तो मैं यहाँ से ये सारी चीजें कैलकुलेट कर ली, उसके बाद फिर मेजर करना शुरू कर दिया कि लेट्स सपोज अगर मैं 45,000 रुपया लगा रहा हूँ, तो उस 45,000 के अगेंस्ट मुझे कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, फेसबुक पे कितना स्पेंड हुआ, लेट्स सपोज ये 45 पूरा यहाँ पे स्पेंड हो गया। ऑर्डर्स कितने आए, लेट्स से कि जी मुझे 500 ऑर्डर आ गए। एक ऑर्डर कितने का आया, ठीक है, तो उसको मैंने यहाँ पे मेजर कर दिया और यहाँ पे हम टोटल सेल को लिखेंगे। कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर का रेट मुझे क्या आया वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, जी 90 रुपये का एक ऑर्डर आया। लेट्स सपोज मेरी एक जो प्रोडक्ट थी उसकी प्राइस थी जी 3,000, तो मेरा टोटल GMV कितना बन गया, ठीक है, 15,00,000 रुपये की सेल। मार्केटिंग स्पेंड मेरा कितना बना,
3% और ROI कितना है? 33 टाइम्स नंबर ऑफ ऑर्डर्स। बहुत ज़्यादा, चलो कम कर लेते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स, और कम कर लेते हैं 120 ऑर्डर, 100 ऑर्डर। तो इस तरीके कार से आप उसको मेजर कर सकते हो कि यार मुझे क्या मिला। और जिस टाइम आप ये कैंपेन बना रहे हो, बेसिकली हम यही 6-7 पैरामीटर है जिनको खास तौर पे फॉलो करते हैं, ठीक है, ई कॉमर्स के लिए। तो हम यहाँ से इसको थोड़ा सा अपने आप को सेट कर लेते हैं कि लेट्स सपोज अगर मैं 50 लिखता हूँ 80 20% पे 82 78 78 75 पे 20% देखो बनता। तो मैं कहता हूँ कि अगर मुझे 45,000 खर्च करके 75 ऑर्डर्स भी आ जाएं तो ये भी मेरे लिए ठीक है। मेरा 20% का मैं बेंचमार्क एक सेट करके बैठा हूँ कि ठीक है, स्टार्ट में मैं इसको 20% तक देने को तैयार हूँ फेसबुक को, बट मुझे उसको इवेंचुअली नीचे लेके आना है और मुझे उसको डिक्रीज करना है। तो मुझे इसी 45,000 में नेक्स्ट वीक में या नेक्स्ट मंथ में ऑर्डर्स को 125 पे लेके जाना है कि ये मेरा कॉस्ट पर ऑर्डर नीचे आता है, ठीक है। तो इस तरीके कार से मुझे अपने एड्स को कैलकुलेट करना है, इस तरीके कार से मुझे अपनी रिपोर्टिंग को बनाना है और उनको मैयर करते रहना है। बेसिकली ये वाला जो काम होता है ये आपके ऑप्टिमाइजेशन चैनल्स को बेहतर करने के लिए काम आता है, ठीक है। कि मुझे ये जो मेरा मार्केटिंग स्पेंड है इसको मुझे डिक्रीज करना है, इसको मुझे नीचे लेके आना है। उसको नीचे कैसे लेके आओगे कि सेम बजट के साथ नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंक्रीज हो जाए। नंबर ऑफ ऑर्डर इंक्रीज हो जाएंगे, पैसे बढ़ जाएंगे, कॉस्ट पर ऑर्डर नीचे आ जाएगा और आपका मार्केटिंग स्पेंड नीचे आता रहेगा और आपका आरओआई बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो फोकस मुझे सिर्फ और सिर्फ इस मार्केटिंग स्पेंड के ऊपर रखना है कि मेरा खर्चा जितना कम होता जाएगा, मेरे पैसे उतने बढ़ते जाएंगे, मेरा प्रॉफिट मार्जिन उतना बढ़ता रहेगा, मेरी सेल वॉल्यूम नंबर सब कुछ उस हिसाब से बढ़ता रहेगा, ठीक है। और इसको कम करने के लिए तरीके कार के हैं। एड की ऑप्टिमाइजेशन है। ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है, बहुत दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ। आपने मेजर करना है आपके एड्स परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और परफॉर्म नहीं कर रहे तो ये रिजल्ट आपके सामने होगा, ठीक है। अगर 45,000 लगा के 10 ऑर्डर आए तो ऑब्वियसली आपके एड्स मेजर नहीं कर रहे। बेंचमार्क मैंने क्या सेट किया, 75 ये मुझे चाहिए, ठीक है। इसको मैंने सेट कर लिया, क्या ठीक है, 20% के हिसाब से ये एक फिक्स है कि ये तो मुझे चाहिए, ठीक है। अब मुझे रिसीव एक्चुअली रिसीव किया और लेट्स सपोज वो 10 रिसीव हो, 150% मार्केटिंग स्पेंड लगा दिया, ठीक है। 45,000 रुपया लगा के 30,000 रुपए की सेल लेके आए, 15,000 रुपये जेब से फेसबुक को पे कर दिया, तो ऑब्वियसली एड्स प्रॉपर नहीं चल रहे हैं, ठीक है? अगर 45,000 लगा के मुझे 40 ऑर्डर आए तो मैं अपने एक्चुअल ऑर्डर से कितना पीछे रह गया, 45 ऑर्डर्स पीछे रह गया। कितने परसेंट बना ये 45, 46% मैंने कम 47% अचीव किया और 53% अचीव नहीं किया। उसकी रीज़न क्या थी, मेरे ग्राफिक्स, मेरी कंटेंट, मेरी प्रोडक्ट की प्राइस, प्रोडक्ट की कह लो मार्केट अवेलेबिलिटी, कि यार उसके मार्केट प्राइस वो दराज के ऊपर 100 रुपए की बिक रही है, मैं अपनी वेबसाइट पे 10,000 रुपये लगा के बैठा हूँ, तो कौन खरीदेगा मुझसे आके, ठीक है। या प्रोडक्ट बहुत अच्छी है पर उसकी तस्वीर बड़ी ब्लर सी लगी हुई है, वो सही समझ ही नहीं आ रही है, लाल है, पीली है, नीली है, कुछ आइडिया नहीं हो रहा ये प्रोडक्ट है क्या, बेसिकली लोगों को वही समझ नहीं आ रही। कैप्शन मैंने क्या लिखी हुई है, वो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, बहुत अजीब सी है, लोगों को समझ नहीं आ रही। तो इस तरीके कार से एड को ऑप्टिमाइज करोगे, जितना आपका एड ऑप्टिमाइज बेहतर होगा उतने ज्यादा रिजल्ट्स आएंगे। और यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा, इस छोटे से एक्सेल के कुछ कॉलम से आपको पता ये चलेगा कि आपके ऐड ठीक चल रहे हैं या ठीक नहीं चल रहे हैं, ठीक है। तो ये था आज का सेशन। इसको थोड़ा सा गौर कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये एक्चुअल सीन हो कैसे रहा है, ये कैलकुलेशंस किस तरीके कार से हो रही हैं, और उसके बाद इनको अपने कह लो कि अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप ट्रांसलेट कर सकते हो। इसको जिस तरह मर्जी लिखो, जिस फॉर्मेट में मर्जी लिखो, जहाँ पे आप अपनी मर्जी की टारगेटिंग लगाओ, अपने मर्जी के लोगों को, एज ग्रुप को ऐड दिखाओ,
और बजट अपनी मर्जी का लगाओ, बट एक इस तरह का एक प्लान बना के एडवर्टाइजमेंट शुरू करो। बगैर प्लान बनाए एडवर्टाइजमेंट नहीं करो, ठीक है। और ऑप्टिमाइज करने के लिए, मैयर करने के लिए, ठीक चल रहे हैं नहीं सही चल रहे, परफॉर्म कर रहे हैं नहीं परफॉर्म कर रहा। अच्छा, लोग मुझे मैसेज करते हैं, सर मैंने कंपेन लगाई हुई है तो जरा उसको चेक करके बता दें वो ऐड ठीक चल रहा है कि नहीं ठीक चल रहा है, ठीक है। तो मुझे अपनी कंपेन मत दिखाओ, मुझे सिर्फ ये बताओ कि कितना बजट लगाया, कितने ऑर्डर्स आए, कितना जीएमवी था, कितनी कॉस्ट पर ऑर्डर थी, कितनी एवरेज बास्केट साइज थी, और मार्केटिंग स्पेंड भी बता दो ना कि जी वो 10%, 3%, 2%, 5%। तो इससे आइडिया हो जाएगा कि एड आपका ठीक चल रहा है कि नहीं ठीक चल रहा है, ठीक है। और आपको इस चीज का आइडिया हो गया तो आप लोगों को बता सकते हो कि आप लोग आपसे आके पूछेंगे यार मेरा एड ठीक चल रहा है कि नहीं ठीक चल रहा है। तो बस आप उनसे सिर्फ ये सवाल पूछो, मार्केटिंग स्पेंड कितना है और आरओआई कितना है, ठीक है। अगर मार्केटिंग स्पेंड वो कहीं 3% है तो बहुत बेहतरीन किस्म का एड चल रहा है। आरओआई अगर 30 टाइम्स है तो वो 1 रुपये लगा के 30 गुना सेल कर रहा है, ठीक है। और इस तरह की चीजें तब होती हैं जब बजट कम लगाया हो, ऑर्डर्स कम या ज्यादा हो, बट एवरेज बास्केट साइज मैटर करता है यहाँ पे, ठीक है। इसको एवरेज बास्केट साइज में 3 लाख कर दूं, सेम बजट सेम ऑर्डर एवरीथिंग सेम, बट आरओआई कहाँ चला गया, बहुत ऊपर, ठीक है। तो इस तरह की थोड़ी सी कैलकुलेशन आप करें ताकि आपको इन चीज़ों का आइडिया हो और आप फिर आगे लोगों को भी ये चीज़ें समझा सकते हैं, ठीक है। और लोगों को आप इस चीज़ की, इस सर्विस को सेल करके दे सकते हैं, ठीक है। मैंने जो लास्ट वो सेशन दिया था, मुझे 2-3 बच्चों ने अप्रोच किया कि जी एक क्लाइंट है हमारे पास, उससे हमने मीडिया बाइंग की बात की है, मीडिया प्लान की बात की है। कुछ ने मुझे बना के वो मीडिया प्लान दिखाया भी, और वो मीडिया प्लान उन्होंने क्लाइंट को सेंड किया और उस क्लाइंट को विन किया। कि जी हमने पहले क्लाइंट के साथ 1-2 दिन से बात चल रही थी, तो हमने उनको सेशन देखा, उसमें उसको चीज़ें समझ आई, तो हमने डायरेक्टली क्लाइंट को जी मीडिया प्लान के ऊपर बात करना शुरू कर दी कि हम मीडिया प्लान ऐसा होगा, ये चीज़ें हैं, और इसको एक्सेल बना के क्लाइंट को सेंड कर दिया। क्लाइंट को भी समझ में आ रहा है कि यार जिसको मैं अपना प्रोजेक्ट दे रहा हूँ या जिसे मैं मार्केटिंग करा रहा हूँ उसको आइडिया है मार्केटिंग का, उनको इन सब चीज़ों का पता है कि टेस्टिंग कैसे करनी है, कहाँ ऐड दिखाना है, कितने पैसे लगाने हैं, ठीक है। और वो एक प्लान के थ्रू चल रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको 1 महीने का बैठ के प्लान बना दिया इन 2-4 कॉलम्स में। तो इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। जितना जल्दी आपको ये समझ में आएगा उतनी जल्दी आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो और डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट बन सकते हो। थैंक यू सो मच। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल, और कल होगा हमारा ऑलमोस्ट लास्ट सेशन, और कोशिश करेंगे उस सेशन को जूम के ऊपर या गूगल ड्राइव के ऊपर कर लें। और उसके बाद इस सैटरडे को आपका एग्जाम होना है, और जो आपका सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, जो उसमें पास करेगा उसको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, और उसको जॉब, प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। सिग्निफाई सिस्टम एक बहुत ही फेमस और वेल नोन सॉफ्टवेयर हाउस है, लाहौर से वो ऑपरेट कर रहे हैं, और ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, नॉट इवन पाकिस्तान, क्योंकि बहुत से क्लाइंट्स ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, यूएसए में ड्रॉप शिपिंग के उनके अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। डिफरेंट उन्होंने ब्रांड्स बना के, पीएल बना के, कोई हजारों के हिसाब से उनकी अपनी वेबसाइट्स हैं, हजारों के हिसाब से उनके अपने पेपॉल के अकाउंट हैं, ठीक है। उन्होंने टीम हायर करते हैं और उनको पूरा का पूरा प्रोजेक्ट देते हैं, पैसे इन्वेस्ट करते हैं, उनसे काम कराते हैं, और वो इंटर्नशिप के ऊपर भी है, फुल टाइम जॉब पे है, कमीशन पे है, ठीक है। तो वहां पे काम करना आपके लिए, वहां से सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और आपकी शायद ये जिंदगी का वो क्या कहते हैं, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल सकती है, ठीक है। तो फोकस करें अपने लिए, मुल्क के लिए, कौम के लिए। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।